छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दे दिया है। पहले बिजली की दरें बढ़ाई और अब कुछ ही दिनों बाद उपभोक्ताओं की रियायतों में बड़ी कटौती कर दी। सरकार यह फैसला तो 14 जुलाई से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही ले चुकी थी, पर इसकी घोषणा सत्र की समाप्ति के कुछ समय बाद की गई ताकि विधानसभा में हंगामे का कम से कम एक अवसर तो विपक्ष को न मिले। द लेंस ने सबसे पहले यह खबर दी और द लेंस ही बिजली के सरकारी झटकों की लगातार पड़ताल कर रहा है ताकि आप तक पहुंचे सच साफ। नमस्कार, मैं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ की विष्णु देसाई सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 400 यूनिट के बजाय 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं तक सीमित करने के फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बदलाव से जिस उपभोक्ता की खपत जिस महीने 100 यूनिट तक होगी उसे बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी और यदि किसी महीने खपत 1 यूनिट भी ऊपर जाती है तो उस महीने वह इस योजना के लाभ के दायरे से बाहर हो जाएगा। दरअसल बड़ा सवाल यही है कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के पौने 2 साल बाद यह फैसला क्यों किया। राज्य सरकार दावा कर रही है कि वह प्रदेश के उपभोक्ताओं को केंद्र की पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना से जोड़ेगी और उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से बिजली मुहैया कराएगी। इसके लिए आकर्षक सब्सिडी भी दी जा रही है। अगर आपने अपने घर पर सोलर प्लांट लगाया है तो पहले सब्सिडी आपको केंद्र सरकार से मिलेगी और अब राज्य सरकार ने भी 3 किलोवाट तक के प्लांट पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने के दावों की हकीकत हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बिजली बिल हाफ योजना के लाभ के बारे में जान लीजिए। छत्तीसगढ़ की पिछली भूपेश सरकार ने इस योजना को लागू किया था। इसके तहत हर उपभोक्ता को 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिजली के बिल में 50% यानी कि 200 यूनिट तक की छूट दी जाती थी। इसका फायदा 53 लाख बिजली उपभोक्ताओं को हो रहा था। इसमें हर तबके के लोग शामिल थे। सबसे ज्यादा लाभ निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को हो रहा था। भूपेश सरकार इसे अपनी लोक कल्याण की लोकप्रिय योजना के रूप में प्रचारित भी करती रही। अब साय सरकार ने इस योजना में बड़ी कटौती कर दी है। अब केवल 100 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता इस दायरे में रहेंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राज्य के 25 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के लाभ के दायरे से बाहर हो जाएंगे, यानी कि मुफ्त बिजली से वंचित हो जाएंगे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 100 यूनिट तक की बिजली का इस्तेमाल करने वालों के बजट में कोई अंतर नहीं होगा। वहीं 200 यूनिट तक की बिजली खपत करने वालों की जेब पर हर महीने अब करीब 200 रुपए अधिक भार होगा। 300 यूनिट तक की बिजली खपत करने वालों को करीब 450 से 500 रुपए का अब अधिक बिल देना होगा। इसी तरह 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को अब करीब 800 रुपए ज्यादा लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह भार निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों पर ही पड़ेगा। सरकार ने कटौती के इस आदेश के साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को इस तरह प्रचारित किया है जैसे यह बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत या बड़ा आकर्षण हो, लेकिन आंकड़ों से ही इसकी हकीकत जानिए। हकीकत यह है कि सरकार का ही लक्ष्य छत्तीसगढ़ में 2024 से 2027 तक सिर्फ 1,30,000 घरों में सोलर बिजली प्लांट लगवाने का है और इस लक्ष्य के मुकाबले एक साल में महज 4,000 घरों में सोलर बिजली प्लांट लग पाए। यानी एक तरफ 53 लाख उपभोक्ताओं को मिलने वाली रियायत में भारी कटौती और वहीं दूसरी तरफ उस कटौती के मुकाबले जिस योजना को कल्याणकारी और एक बड़े आकर्षण की तरह पेश किया जा रहा है उसका लाभ पाने वालों का आंकड़ा अब तक सिर्फ 4,000। केंद्र द्वारा लक्षित हमको संख्या आवंटित की गई, लगभग 1,30,000 घरों में हमको मार्च 27 तक करना है। लेकिन अभी जो योजना है और सरकार ने जिस हिसाब से इसे 1,30,000 घरों को मार्च 27 तक करना है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 5 से 6 लाख घरों को हम टारगेट करेंगे। लगभग अभी लगभग हमारे पास 46,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 4,400 के आसपास के कनेक्शन लग चुके हैं। अब पीएम सूर्य घर योजना की दूसरी हकीकत को भी समझिए। पर्यावरण की प्रतिष्ठित पत्रिका डाउन टू अर्थ में प्रकाशित रिपोर्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स रिपोर्ट 2019 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नगरों की कुल आबादी में झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का प्रतिशत 32% था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO की एक पुरानी रिपोर्ट भी बताती है कि देश में सर्वाधिक झुग्गियां छत्तीसगढ़ में ही हैं। इन झुग्गी झोपड़ी के नागरिक अपनी छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगा नहीं सकते। इसी तरह कुछ बिल्डर्स के अनुमान को अगर ठोस माने तो छत्तीसगढ़ में 10 से 15,000 फ्लैट्स हैं। आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। फ्लैट्स में रहने वाले लोग भी सोलर प्लांट नहीं लगाएंगे। लाखों लोग किराए के मकानों में रहते हैं, वे भी सोलर प्लांट नहीं लगाएंगे।
इस तरह एक बड़ी आबादी तो ऐसी भी सोलर प्लांट से दूर हो जाएगी। ये आंकड़े सरकार के भी सामने हैं, इसलिए इस योजना का 3 साल का लक्ष्य भी 1,30,000 रखा गया है। तस्वीर साफ है कि 400 यूनिट वाली बिजली बिल हाफ योजना के मुकाबले पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुत कम होगी। तो क्या राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में कटौती सिर्फ इसलिए की है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर योजना के आंकड़ों को बढ़ाया जा सके? भूपेश बघेल ने सरकार के इस फैसले को अव्यवहारिक बताया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रदेश की जनता को 440 वोल्ट का झटका दिया गया है। तो करीब 1,100 करोड़ रुपया जो सब्सिडी मिलता था, अब वो पूरा भार आम उपभोक्ताओं को पड़ेगा। इस सरकार आते साथ ही लगातार बिजली का झटका 440 वोल्ट का करंट पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को दे रही है। कहीं न कहीं इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तो यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की ही कंपनी का प्रीपेड मीटर लगा रही है। वहीं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि अगर यह योजना रिपील हो गई तो अडानी के सोलर पैनल नहीं बिकेंगे, इसलिए कि सोलर पैनल बिकने चाहिए। अगर ये योजना इनकी फेल हो जाएगी तो सोलर पैनल नहीं बिकेंगे ना अडानी जी। राजनीतिक आरोपों से इतर इतना तो तय है कि यदि सरकार बिजली बिल हाफ योजना के मुकाबले पीएम सूर्य घर योजना को प्रस्तुत करना चाहती है तो यह तुलना बेमानी होगी, क्योंकि सूर्य घर योजना के हितग्राही तो हाफ बिजली बिल योजना के लाभार्थियों के मुकाबले लगभग नगण्य है। एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि दोनों योजनाओं के अर्थशास्त्र का भी अलग अलग आकलन करें तो अंततः सरकार पर बोझ भी करीब करीब एक सा ही आएगा। एक थ्योरी कटौती समर्थकों की ओर से यह दी जा रही है कि सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ संपन्न तबकों को क्यों मिले। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह मानना ही गलत है कि कटौती के दायरे में सिर्फ संपन्न आएंगे, उल्टे इस कटौती का सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को, निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों को ही झेलना होगा। कुल मिला के ये है कि गरीब आदमी को इससे बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं, कि इसको तो कोई राहत ही नहीं मिलने वाली। एक्सपर्ट्स तो यह भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार यदि सोलर एनर्जी को लोकप्रिय करना चाहती है तो उसे सबसे पहले सरकारी दफ्तरों और सरकारी बंगलों में सोलर प्लांट लगाना चाहिए। सोलर को बढ़ावा दे रहा है ना, बिजली बोर्ड को बोलो कि अपने सारे दफ्तरों पर, सारे सब स्टेशन में, सारे कॉलोनियों में, अपने तुम पावर हाउस में सब सोलर पैनल लगा दो, तो तुमको छूट देते हो ना, 50% बिजली की छूट देते हो ना कर्मचारियों को, आपको पैसा बच जाएगा। आप लगा दीजिए ना, सरकार अपने सारे क्वार्टरों पर लगवा दे, सरकार सारे दफ्तरों पर लगवा दे, तो देखिए ना सोलर में कितना बचत हो जाती है। पीएन सिंह कहते हैं कि सरकार पर पावर कंपनी का 10,000 करोड़ का बकाया है। यदि सरकार इस बकाये को अदा कर दे तो पावर कंपनी उपभोक्ताओं को कम दरों पर ही बिजली मुहैया कराने में सक्षम हो जाएगी। सरकार अपना बिजली का बिल पेमेंट कर दे तो बिजली के रेट छत्तीसगढ़ में गिर जाएगी। इसलिए मानिए कि बिजली बिल हाफ योजना में राज्य सरकार की कटौती बड़ा झटका है। आम उपभोक्ताओं को ऐसा करंट है जो उन्हें इसी महीने से लगने वाला है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।